हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी ये जीके की क्लास नंबर रहेगी 21। पहले वाली 20 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एचपी टेट के एग्ज़ाम के लिए। इस सीरीज़ में हम एचपी टेट के पुराने पेपरों में आए जीके पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये अलग अलग स्ट्रीम के पुराने पेपर रहेंगे, जैसे कि एचपी टेट आर्ट्स हो गया, जेपीटी, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी इत्यादि। इस सीरीज़ में 1000 के करीब क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। जैसे ही ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे करवाए के ख़त्म हो जाते हैं, वैसे ही फिर डेली यहाँ पे टॉपिक वाइज तैयारी भी करवाई जाएगी। पर टॉपिक वाइज तैयारी यहाँ पे तभी करवाई जाएगी अगर आप लोग बोलोगे। और यहाँ पे मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं, बल्कि जिस भी क्वेश्चन से एक्स्ट्रा बनता है उसके बारे में सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। 136 वायुमंडल में सबसे अधिक दुर्लभ गैस है। सही आंसर रहेगा सी, जिनोन। 137 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। सही आंसर प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 भारत में पहली बार किस वर्ष चुनाव में नोटा विकल्प का प्रयोग हुआ था? ये हुआ था जी 2013 में। वन 139 भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? शहर। करेक्ट आंसर रहेगा डी, बंगलुरु, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 140 कसोल गर्म पानी का चश्मा हिमाचल प्रदेश में किस जिले में है? ये रहेगा सी, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। कुल्लू में और भी बहुत से झरने रहेंगे जहाँ से टैट में क्वेश्चन बनता है। इस सीरीज़ में आपने पहले भी देखा होगा। अगर अभी नहीं आया होगा तो अभी बहुत से पेपर हैं यहाँ पे डालने को, आगे आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और आपको पता है कि दिन प्रतिदिन जो है वो कंपटीशन हाई ही होता जा रहा है और क्वेश्चन जो है वो पेपर्स में बहुत ज़्यादा डीप पूछे जाते हैं। तो एक छोटा सा ट्रिक रहेगा कुल्लू के चश्मों का, अगर आपको याद रह सके तो याद रख लेना है। अगर बिना ट्रिक के रह जाए याद तो आपने वैसे रख लेना है। अगर आपके पास कोई और ट्रिक होगा तो आपने वैसे कर लेना है, परंतु इनको याद जरूर कर लेना। ट्रिक रहेगा विश्वास करके खीर मांगी जोगी रहा बहाने पालता। जोगी रहा बहाने पालता। तो विश्वास से हो जाएगा विशिष्ट झरना, कर से हो जाएगा कल्प चश्मा, के से हो जाएगा कसोल चश्मा। आप कर और के को जो है वो आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो, चाहे आप कर को कसोल बोलो या कल्थ बोलो, आप पे डिपेंड है। खीर से हो जाएगा खीर गंगा, मांगी से हो जाएगा मणिकर्ण, जोगी से हो जाएगा जोगिनी, राह से हो जाएगा राहला झरना, बहाने से हो जाएगा बहना, और पालता जो है इससे हो जाएगा पालनी चश्मा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। कुल्लू के चश्मे विशिष्ट हो गया खीर गंगा, कसोल, मणिकर्ण, राहला, कल्थ, बहना, जोगिनी, पालिनी। तो इस वाले ट्रिक से आप कुल्लू के सारे झरने जो है वो याद रख सकते हैं। अब जो टैट में क्वेश्चन बनता है वो मैक्सिमम टाइम ये भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा झरना है। तो अब मैं उसके बारे में आपको अच्छे से बताती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्वास से, वो रहेगा विशिष्ट झरना। विशिष्ट झरना जो है वो ब्यास नदी के बाएं किनारे स्थित है। तो इतना आपने यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अगर विशिष्ट झरने के बारे में पूछा जाएगा तो बोला जाएगा कि बताओ ये वाला झरना जो है वो ब्यास नदी के कौन से किनारे स्थित है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो पेपरों में आजकल थोड़ा डीपली ही पूछे जाते हैं। तो विशिष्ट का जो संबंध रहेगा वो रहेगा ब्यास नदी से, और ये है ब्यास नदी के बाएं किनारे।
तो व से ही आप याद रख सकते हो, व से विशिष्ट, व से व्यास और व से वाएं। और ये है कुल्लू के मनाली में, क्योंकि कई बार जो है वो एग्जैक्ट स्थान भी पूछा जाता है। नेक्स्ट करते हैं बात हम कर, ट्रिक रहेगा, इससे बन जाएगा कलथ। कल्थ जो है ये है ब्यास नदी के दाएं किनारे स्थित। तो कल्थ के लिए भी नदी रहेगी व्यास और ये है दाएं किनारे। नेक्स्ट बात करते हैं अब के से हो जाएगा कसोल। और ये जो कसोल झरना रहेगा इसका पार्वती नदी के साथ संबंध है, मतलब ये पार्वती नदी के किनारे स्थित रहेगा। नेक्स्ट रहेगा खीर। खीर से है खीर गंगा। खीर गंगा, खीर गंगा जो है इसका भी पार्वती नदी से ही संबंध है, पार्वती नदी। नेक्स्ट रहेगा मांगी। मांगी से हो जाएगा मणिकरण। मणिकर्ण जो है ये है कुल्लू में, ये जो है वो पार्वती नदी के दाएं किनारे स्थित है, पार्वती नदी के दाएं किनारे। पहले जो शुरू में 2 किए उन दोनों का संबंध जो ब्यास नदी से था, उसके बाद हमने 3 किए, इन तीनों का संबंध जो है वो पार्वती नदी से है। नेक्स्ट करते हैं हम जोगी। तो जोगी से हो जाएगा जोगिनी चश्मा। नेक्स्ट रहेगा रहा। रहा से हो जाएगा रहला झरना। ये है कुल्लू के मनाली में और यहाँ से पूछा जाता है कि ये कैसा झरना है, तो ये एक ठंडे पानी का झरना है, क्योंकि कुल्लू के मैक्सिमम झरने जो हैं वो गर्म पानी के रहेंगे। कल्थ जो है वो ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है, तो क्वेश्चन जो बनता है वो रहला से बनता है, क्योंकि ये जो है वो एक ठंडे पानी का झरना है। बाकी जितने भी झरने कुल्लू में हैं वो सारे के सारे गर्म पानी के चश्मे रहेंगे, तो इसको आपने जरूर याद रखना। नेक्स्ट रहेगा बहाने से बहना। बहना जो झरना रहेगा इसका संबंध रहेगा सतलुज नदी, मतलब ये सतलुज के किसी किनारे पर स्थित है। ये है कुल्लू के बाहरी सिराज में। और पालता से हो जाएगा पालिनी झरना। तो जो भी एक्स्ट्रा यहाँ से पूछा जाता है इन झरनों से वो मैंने आपको सारा का सारा बता दिया। पहले 2 रहेंगे, पहला है विशिष्ट और दूसरा है कल्थ। वो दोनों रहेंगे ब्यास के एक बाएं किनारे, व से बाएं किनारे, और दूसरा ब्यास नदी के दाएं किनारे। तो पहले 2 जो हैं वो ब्यास नदी से संबंधित हैं। उसके बाद मैंने आपको 3 करवाए, कसोल, खीर गंगा और जो मणिकर्ण। ये तीनों के तीनों जो है इनका संबंध पार्वती नदी के साथ रहेगा, मतलब ये पार्वती नदी के किनारे स्थित हैं। उसके बाद फिर 6ठे नंबर पे मैंने आपको करवाया जोगिनी और 7वें नंबर पे आपको करवाया था मैंने रहला। रहला की विशेषता ये है कि ये एक ठंडे पानी का चश्मा है, ठीक है। और 8th नंबर पे रहेगा बहना। बहना जो है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। तो इतना आपने जरूर याद रखना है। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर किसी को और ट्रिक होगा आपके पास जहाँ से आपने अच्छे से याद किया होगा तब वो भी ठीक है। अगर किसी को बिना ट्रिक के याद करना अच्छा लगता हो तो वो भी ठीक है। जैसे आपने करना हो वैसे कर लेना, पर इनको कर जरूर लेना। और टैट में एक तत्ता पानी पूछा गया था, इससे पहले सीरीज में आ चुका है कि तत्ता पानी झरना कहाँ पे है, तो वो है मंडी के करसोग में और ये है सतलुज नदी के दाएं किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नबाही देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। करेक्ट आंसर रहेगा बी, सरका घाट में। सरका घाट है हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और भी मंडी के मंदिर रहेंगे भूतनाथ मंदिर, पंचवक्तर मंदिर,
त्रिलोकीनाथ मंदिर, तारना देवी मंदिर, माधवराय मंदिर, कामाक्षा देवी मंदिर, पराशर मंदिर, शिकारी देवी मंदिर, मगरू मंदिर, श्यामा काली मंदिर, बटूक भैरव मंदिर। तो ये सारे के सारे आपने याद कर लेने हैं। मेन जो रहेगा, एक तो नवाही देवी हो गया मंदिर, कामाक्षा देवी से क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन बनता है कि शिकारी देवी मंदिर मंडी में कहाँ पे है। तो शिकारी देवी मंदिर जो है वो मंडी के सुंदरनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नरसिंह टिब्बा चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? करेक्ट आंसर रहेगा डी, चंबा। चंबा की और जो अदर चोटियां रहेंगी, गौरी देवी का टिब्बा, गौरी देवी का टिब्बा भी है चंबा में। तमसार चोटी ये भी है चंबा में। कैलाश वो भी रहेगी चंबा में, चंबा के भरमौर में। बड़ा खड़ा ये भी रहेगी चंबा में। और रहेगी पीर पंजाल, वो भी है चंबा में। फिर से बोल रही हूँ, जो जरूरी है वही रिपीट करूँ मैं। तो एक तो हो गया नरसिंह टिब्बा जो यहाँ पे पूछा ही गया है, और दूसरा पूछा जाता है गौरी देवी का टिब्बा कहाँ है, तो वो भी है चंबा में। और रहेगा पीर पंजाल, वो भी है चंबा में। 143 निक्का चित्रकार किस रियासत के दरबार से जुड़ा था? सही आंसर जो इसके लिए रहेगा वो रहेगा चंबा। 144 गंगी और महुआ लोकगीत किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो ये रहेगा मोहना। गंगी और मोहना जो रहेंगे, करेक्ट आंसर रहेगा डी, बिलासपुर से। 145 शिमला के निकट किस स्थान पर गोल्फ कोर्स है? शिमला के जब महत्वपूर्ण स्थान व संस्थान कोई भी क्वेश्चन आता है तो जरूर मैं आपको शिमला के जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आते हैं उसके बारे में आपको मैंने पूरा का पूरा बताती हूँ। शिमला के तो कम से कम इसी सीरीज में मैंने 5-6 बार तक तो बता दिए होंगे। तो ये आपके लिए काम रहेगा, क्योंकि मैंने उसी सीरीज में कई बार बोला था कि बाकी याद रहे ना रहे, 3-4 आपको मेन बताए थे, उसमें एक ये भी था। तो अब आपने कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का 145 का सही आंसर क्या होगा। इसके बाद जब भी आगे शिमला के आएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपरों में बनते हैं, जब भी महत्वपूर्ण स्थान व संस्थान फिर से शिमला के आएंगे तो वहाँ पे मैं आपको फिर से सारे के सारे बताऊंगी, परंतु इस वाले क्वेश्चन को अब मैं नहीं बताऊंगी, ये आपने कमेंट करके बताना है। जब आगे फिर से शिमला को कोई आ गया तो मैं सारे के सारे आपको बताऊंगी और वहाँ पे फिर आपका रिवीजन हो जाएगा। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर किस देश में है? सही आंसर रहेगा इसके लिए डी, कंबोडिया। और नोम पेह जो है वो कंबोडिया की कैपिटल रहेगी, क्योंकि कई बार पेपरों में पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है नोम पेह। 147 चोला और डोरा निम्न में से किस जनजातियों का पारंपरिक परिधान है? करेक्ट आंसर रहेगा सी, गद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 हिमालय की अजंता के नाम से कौन जाना जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा डी, तापोमठ। अगर पूछा जाए कि एलोरा ऑफ द हिमाचल के नाम से किसे जाना जाता है, एलोरा, तो वो बोला जाता है मशरूर एकासम मंदिर को, मशरूर एकासम टेम्पल। मैनक पर्वत वो बोला जाता है शिवालिक पर्वत को। और मौलक पर्वत के नाम से जाना जाता है धौलाधार को।
149 सत्याग्रह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या था? तो वो तो आप सभी को भी पता है, करेक्ट आंसर रहेगा बी, अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर सत्याग्रह किया? तो जो सबसे पहले किया गया था वो किया गया था चंपारण में। ये किया गया था 1917 में। ये जो चंपारण है ये है बिहार में। और इस सत्याग्रह की सफलता के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। फिर से सुन लीजिए कि जब ये सत्याग्रह सफल हुआ था उसके बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में बन जाता है कि किसने गांधी जी को महात्मा कहा था। तो वो सबसे पहले कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगर खेड़ा सत्याग्रह की बात की जाए तो ये हुआ है 1918 में। इसे गुजरात के खेड़ा से महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इतना आपने यहाँ से भी याद रख लेना है। पहला था 1970 का चंपारण और उसके बाद हुआ था फिर खेड़ा। तो बाकी याद रहे ना रहे, पहला जरूर याद रखना है। और अगर आपको ये पुराने पेपर चाहिए होंगे किसी भी सब्जेक्ट के तो आपने कमेंट कर देना है, आपको टिक लगा के ये प्रोवाइड करवाए जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया जाएगा, वहाँ पे आपको ये सारे के सारे पेपर मिल जाएंगे, चाहे आपको किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए होंगे। अगर किसी को सारे के सारे चाहिए होंगे, मान लीजिए कोई नॉन मेडिकल वाला है, उसे जो 5 सब्जेक्ट रहते हैं टैट में उन 5 के चाहिए होंगे, तब भी नॉन मेडिकल के रहेंगे ये 10 पेपर, मेडिकल के भी 8 पेपर हैं हमारे पास, वैसे ही जेबीटी के हैं। तो इनके आपको पुराने पेपर मिल जाएंगे विद टिक्स। तो अगर किसी ने लेने हों तो ज़रूर कमेंट करें, आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और अगर किसी को स्पेसिफिक सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए होंगी, जैसे कि किसी को स्पेशल मैथ्स की ही चाहिए होंगी या फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, साइको की, तो वो आपको दी जाएंगी। ठीक है, वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर किसी को चाहिए होंगी तो ज़रूर बताएं। अगर हमारे पास बच्चे होंगे तो फिर हम वो वाली क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा कोर्स ही लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी सब्जेक्ट की तैयारी पहले से अच्छी होती है और एक आधा सब्जेक्ट कमज़ोर होता है। तो वैसे भी अगर वो भी चाहिए होगा किसी को एक सब्जेक्ट, तो अपना सब्जेक्ट ज़रूर बताएं। अगर हमें लगेगा कि नहीं इस सब्जेक्ट के हमारे पास बच्चे हैं तो आपको ज़रूर जो है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर ज़रूर किया करो। और वीडियो अच्छी लगे तो औरों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।